एक बार की बात है, रोज की तरह देवदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना करते समय अपने होठ नहीं हिलाते थे, जिसे ये पता चल पाए कि प्रार्थना आदि कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब ये देखा तो उसकी पीछे की वजह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। उत्सुकता के साथ शिष्य एक दिन देवदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो नहीं हिलते। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होठों में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। देवदास ने कहा, एक बार एक राज्य के राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और उनके सामने एक भिखारी था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर काफ़ी कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन ना किया हो। शरीर भूख के मारे सूखकर कांटों की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकता है। उसके पूरे कमजोर शरीर में सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। तभी राजा उसके पास आए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपने कमजोर आवाज़ में जवाब दिया, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता के आस लगाए खड़े हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई ज़रूरत है। आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है राजन? आप मेरे हालत को देखिए, मेरा शरीर ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता का मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी के बातों को समझ लेने के बाद राजा बातों में छुपे गहरे अर्थ को समझ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी के लिए खाने और साफ कपड़े की व्यवस्था की जाए। फिर देवदास ने शिष्यों से कहा, उस घटना से मैंने ये सबक सीखा कि उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारा हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस भगवान के द्वार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन में उन्हें अपने तकलीफ के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरुजी के इस बातों को सुनकर शिष्य के मन में और एक सवाल उठ गया और उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, एक बात बताएं, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देवदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना के उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश रहने के आस्था से करो। कभी किसी और को दिखाने के उद्देश्यों से ना करो। अपनी प्रार्थना को अपनी और अपने ईश्वर की बीच में रखो। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत हो, ईश्वर तुम्हारे आस्था को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमजोर हो गए तो तेज तेज चिल्लाकर प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।